और आइए शुरू करते हैं खबर 1 मिनट। धनबाद के गोविंदपुर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के थे। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि कार के तेज रफ्तार होने के कारण यह हादसा हुआ है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर 100 मीटर दूर जाकर गिरी। इस दौरान कार में सवार 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 2 पुरुष और 2 महिला और 1 बच्चा शामिल है। बताया जा रहा है कि रामगढ़ जिले के घाटो थाना क्षेत्र के रहने वाले वसीम अकरम नामक एक शख्स अपने पूरे परिवार के साथ कार से आसनसोल जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही यह हादसा हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार से शव को बाहर निकाला। हादसे के बारे में आशंका जताई जा रही है कि सुबह कोहरा होने के कारण ड्राइवर को दिखाई नहीं दिया होगा और कार पुल से 60 फीट नीचे जा गिरी। कार गिरने के बाद तेज आवाज हुई। उसके बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मुंगेर के मोहनपुर में छात्रों से भरा ऑटो हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ऑटो खड़गपुर जा रहा था, तभी गंगटा खड़गपुर मुख्य मार्ग के नजरी गांव के पास सामने से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में ऑटो के परखच्चे उड़ गए। साथ ही ऑटो में सवार ड्राइवर समेत 4 छात्र, जिसमें एक युवती भी शामिल थी, मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सभी घायलों को रेफर कर दिया गया है। साथ ही 4 छात्रों की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में चीख पुकार और हाहाकार मच गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और ट्रक को आग के हवाले कर दिया। वहीं खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। बता दें कि हर रोज सुबह गंगटा थाना के मोहनपुर से छात्रों का एक समूह प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने ऑटो से खड़गपुर शहर जाया करता था। पूर्णिया की गुलाब बाग मंडी में आग लगने की वजह से 1 दर्जन से अधिक दुकान जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर दमकल की टीम को सूचना दी, जिसके बाद कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। जब तक लोगों की नजर आग पर पड़ती तब तक काफी देर हो गई थी और कई दुकानों में आग पकड़ ली थी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह आग की लपटें आसमान को छू रही है। पहले तो स्थानीय लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें काफी तेज रहने की वजह से लोग इस पर काबू नहीं पा सका, जिसके बाद अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई और कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से करीब 50 लाख का नुकसान हुआ है। बता दें कि गुलाबबाग मंडी में पहले भी कई बार अगलगी की घटना होती रही है, लेकिन इसका कोई स्थायी निदान नहीं निकल सका। वैशाली के राजारामपुर किरतपुर पंचायत में चुनाव में मिली जीत के बाद जमकर अश्लील ठुमके लगे। जीत के बाद मुखिया रूना देवी के बेटे मोहन सिंह ने यह आयोजन किया था। इस आयोजन में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। हद तो तब हो गई जब सूचना मिलने पर पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम को बंद करा दिया, लेकिन जैसे ही पुलिस वहां से वापस लौटी वैसे ही दोबारा ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम शुरू हो गया और रात भर लोग बेखौफ होकर डांसर्स के साथ अश्लील और फुहर डांस का आनंद उठाते रहे। बताया जाता है कि राजाराम किरतपुर पंचायत में रूना देवी दोबारा मुखिया निर्वाचित हुई हैं और उन्हीं के जीत के जश्न में ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बिटिया की शादी हो रही है, मेहमानों की खचाखच भीड़ भरी हुई है, लेकिन जिस स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन के बीच वरमाला होनी थी, उसी स्टेज पर एक नहीं 2 नर्तकियां नाच रही हैं, ठुमके लगा रही हैं और शादी में जुटे मेहमानों का मनोरंजन कर रही हैं। ये वायरल वीडियो है सीतामढ़ी के रेपुरा गांव का। स्टेज पर 2 नचनियां थिरक रही है तो स्टेज के नीचे मौजूद मेहमान भी मचल रहे हैं। तभी नशे में धुत रेपुरा उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्राचार्य सुनील कुमार भी अचानक कुर्सी से उठ खड़े हुए और डांसर्स के करीब पहुंचकर नागिन डांस करने लगे।
स्कूली बच्चों को पाठ पढ़ाने वाले प्रिंसिपल का डांसर अवतार देखकर वहां मौजूद हर दर्शक दंग रह गया। हेडमास्टर का ये डांस वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। रांची की रहने वाली एक युवती ने गोड्डा में रहने वाले अपने पति पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है। काठीटाड़ की रहने वाली एक युवती की माने तो 2019 में उसकी शादी गोड्डा के गुलजार बाग के रहने वाले विवास से हुई थी। लव मैरिज के बाद उसे ससुराल में लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। इसके बाद उसके पति ने उसे पढ़ाई का हवाला देकर रांची भेज दिया। इसके बाद उसे किसी ने कॉल कर बताया कि उसका पति दूसरी शादी करने जा रहा है। थक हार कर महिला ने एसडीपीओ से गुहार लगाई तो पुलिस शादी रुकवाने लड़के के घर पहुंच गई, लेकिन लड़के के घर पर ताला लगा था। आवेदन के बाद अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इधर एसडीपीओ ने बताया कि उन्हें पीड़ित युवती द्वारा आवेदन मिला है और पुराने शादी के दस्तावेज सही हैं, तो युवक पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल युवती को उसके घर रांची भेज दिया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के बेतालपुर गांव में आज भी कई परिवार के लोग हैं जो कई सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। इनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, लेकिन आज तक इन लोगों ने विधिवत शादी नहीं की है, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह शादी कर सके। लिव इन में रहने वाली महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती हैं, हाथ में चूड़ी या कड़ा सिर्फ दिखावे के रूप में पहनती हैं। जब तक सिंदूरदान नहीं होता तब तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती। आदिवासी समाज में परंपरा है कि लड़की गांव के प्रधान और लड़का गांव के प्रधान में पौन का लेन देन करना होता है। उसके बाद जब तक लड़का लड़की पक्ष के लोग समाज को भोज नहीं देते तब तक शादी की मान्यता नहीं मिलती है। बेतालपुर में फिलहाल 8 परिवार हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। जब गांव का कोई लड़का आपसी सहमति से कोई भी लड़की को गांव में लाता है तो उसकी सूचना गांव वालों को देनी पड़ती है। सबके सामने वह लड़की को कड़ा पहनाता है। रात के अंधेरे में भारी भरकम बैग लिए ये शख्स पैदल ही सड़क की दूसरी ओर बढ़ा जा रहा है। इस सीसीटीवी वीडियो को जरा गौर से देखने पर पता चलता है कि इस शख्स ने वेटर की वर्दी पहन रखी है, लेकिन उसके हाथों में जो ट्रॉली है उसका वजन इतना ज्यादा है कि उसे उठाने में उसके पसीने छूट रहे हैं। वो बड़ी मुश्किल से उस ट्रॉली को उठाकर एक एक कदम बढ़ा पा रहा है। तभी पीछे से एक सफेद कार आती दिखती है। इसके बाद का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड नहीं हो पाता। दरअसल ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं रुपसपुर के गोला रोड की। विवाह समारोह में वेटर बनकर मेहमानों को पानी पिला रहे इस शातिर को जैसे ही मौका मिला, दुल्हन के गहनों से भरी ट्रॉली उठाई और पिछले दरवाजे से निकलकर भाग गया। तभी उसका साथी सफेद कार से आया और दोनों 20 लाख रुपए के गहने लेकर पल भर में रफू चक्कर हो गए। जब गोला रोड पर लगा सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया तो अपराधियों की शातिर हरकत सामने आ गई। शराबबंदी के बाद दानापुर में परसा बाजार के छतना मुसहरी गांव की महिलाएं खेती कर आत्मनिर्भर होकर खुशहाल जीवन जी रही हैं और शराब बनाने वाली महिलाओं के लिए मिसाल कायम कर रही हैं। पहले ये महिलाएं शराब बेच रही थी, लेकिन शराबबंदी के बाद शराब बेचना बंद कर यहाँ की महिलाएं अब पट्टे पर जमीन लेकर खेती और पशुपालन से जुड़ी हैं, जबकि इस गांव के पुरुष मजदूरी कर अपना पेट भर रहे हैं। यहाँ की महिलाओं का कहना है कि पहले शराब बनाती और बेचती थी तो एक तरफ पुलिस परेशान करती थी तो दूसरी तरफ शराब पीने वाले शराब पीने के बाद गाली गलौज करते थे और पैसे भी नहीं देते थे। पहले सम्मान को हमेशा ठेस पहुंचता था, लेकिन अब जीविका की मदद से खेती और दुकान चलाकर घर परिवार चला रहे हैं और सम्मान की रोटी खा रहे हैं, साथ ही साथ अपने बच्चों को भी शिक्षा दे रहे हैं। एक हाथ में चिकन से भरी थाली पकड़ रखी है और दूसरे हाथ से तमंचा। चर्चित भोजपुरी गाना ए मुखिया के बोल गूंज रहे हैं और उसी गाने की धुन पर सिरफिरों की टोली नाच रही है और तमंचा चमका रही है। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल ये वीडियो है मेजरगंज के मुबारकपुर गांव का। सरकारी शिक्षक के घर में विवाह समारोह का आयोजन था।
उसी समारोह में पहुंचे ये सिरफिरे मेहमानों की भारी भीड़ के बीचों बीच खुलेआम तमंचा लहराने लगे और सबको डराने लगे। न हादसे का डर है और न ही पुलिस का खौफ। भरे समारोह में पिस्टल चमकाने का ऐसा नशा चढ़ा है कि मेहमानों की भीड़ के बीचों बीच झूमे जा रहे हैं और रिवॉल्वर की गर्मी दिखाए जा रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, पिस्टल लेकर खुलेआम थिरक रहे सिरफिरे का संतुलन बिगड़ा और तमंचे के ट्रिगर दबा तो खुशियों की इस महफिल में कैसी चीख पुकार मच जाएगी। बिटिया को आशीर्वाद देने के लिए जुटे मेहमान कैसे मातम मनाने लगेंगे। इन लोगों को देखिए, किसी के दोनों हाथ काम नहीं करते तो किसी के पैरों में जान नहीं। कोई खाट के सहारे जिंदगी काट रहा तो कोई चारपाई पर जिंदगी के दिन गिन रहा है। ये तस्वीर है गढ़वा के प्रतापपुर गांव की। प्रतापपुर में ऐसे एक दो नहीं, दर्जनों लोग हैं जिन्हें पानी ने लाचार कर रखा है। झिनी पूरा हाथ है वो एकदम उठबे नहीं करी, तनको नशा लागत बानी। और हमनिए जब बात की इतना ही बीमारी पानी से बुढ़ा हुई, अभी हमन का समय वैसा नहीं हुए। प्रतापपुर सालों से फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या झेल रहा है। पानी में ज्यादा फ्लोराइड होने की वजह से अब तक सैकड़ों लोग काल के गाल में समा चुके हैं। नई पीढ़ी को फ्लोराइड का शिकार न होना पड़े, इसके लिए सरकार ने जल मीनार बनाया है, जिससे 8 गांव में पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। शराबबंदी को लागू करने में उत्पाद विभाग की अहम भूमिका होती है, लेकिन अरवल में उत्पाद विभाग संसाधन की कमी से जूझ रहा है। विभाग के पास ना तो माल खाना है, ना ही हाजत और ना ही अपना कार्यालय। उधार के मकान में प्रखंड परिसर से ये कार्यालय संचालित हो रहा है। एक ही कमरे से पूरा विभाग संचालित होता है। यहाँ पर विभाग में कुल 27 पद हैं, लेकिन 19 कर्मी ही कार्यरत हैं और 8 पद कई महीनों से रिक्त पड़ा हुआ है। जिला प्रशासन की ओर से जमीन नहीं मिलने की वजह से विभाग का अपना कार्यालय नहीं है। इतना ही नहीं, आए दिन शराब के धंधेबाज पर नकेल कसने को लेकर शराबी को पकड़ा जाता है, लेकिन इस कारोबार से जुड़े आरोपियों को पकड़ने के बाद हाजत नहीं होने से दूसरे थाने का मोहताज होना पड़ता है। पकड़ी गई गाड़ी और कारोबार से जुड़े लोगों को किसी दूसरे थाने के सुपुर्द करना उनकी मजबूरी हो जाती है। विशेष पूछताछ नहीं करने से कई बड़े मामलों का खुलासा नहीं हो पाता है। घरेलू विवाद में एक महिला ने अपने मायके वालों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और शव को शौचालय की टंकी में छिपा दिया। इस मामले में पुलिस ने तत्परता के साथ कार्रवाई करते हुए आरोपी पत्नी को हिरासत में ले लिया है, जबकि इस मामले में 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है। ये मामला कटिहार के आजमनगर थाना क्षेत्र के मंसूरिया गाँव की है। इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि महिला सवेरा खातून के भाई की शादी हो रही थी। शादी में जाने के दौरान पति के साथ उसका कुछ विवाद हुआ। मृतक नाहिद की मां की माने तो इसी कारण से साजिश रचकर उसके बेटे की हत्या करवा दी गई। मृतक के ससुर और साले पर हत्या का आरोप लग रहा है। मृतक नाहिद का ससुराल मंसूरिया गांव में ही था, लिहाजा पूरे इलाके में सनसनी मच गई। घटना की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतक की पत्नी को हिरासत में लिया गया है, जबकि मृतक की मां के बयान के आधार पर 10 लोगों को इस मामले में नामजद आरोपी बनाया गया है। पंचायत चुनाव में भोजपुरी तड़का लग गया है। गांव की सरकार बनाने के लिए जोर आजमाइश कर रहे नेताजी भोजपुरी स्टार के जरिए वोट का जुगाड़ कर रहे हैं। ये वायरल वीडियो है शिवहर का। जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ रहे एक उम्मीदवार ने भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को ही कैंपेनिंग में उतार दिया। जब लाखों रुपए की एसयूवी पर सवार होकर सबके चहेते खेसारी लाल शिवहर की सड़कों से गुजरे तो उन्हें एक झलक देखने वालों का तांता लग गया। तभी खेसारी लाल बंद एसयूवी से बाहर निकलकर खुली जीप पर सवार हो गए और भीड़ को देखकर हाथ हिलाने लगे, तो ग्रामीणों का हुजूम भी अपने सामने भोजपुरी सुपरस्टार को देखकर खुशी के मारे उछल पड़ा। खेसारी लाल का काफिला शिवहर की जिस सड़क से भी गुजरा, पीछे पीछे ग्रामीणों की भीड़ दौड़ पड़ी। स्थानीय जिला परिषद सदस्य उम्मीदवार का समर्थन कर रहे भोजपुरी सुपरस्टार ने भी जनता का अभिवादन किया।
केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के स्वच्छ राज्यों की सूची में झारखंड को जब पहला स्थान मिला तो क्रेडिट लेने वालों की होड़ सी मच गई। लेकिन रांची स्वच्छ शहरों की सूची में 8 पायदान नीचे गिर गया। लेकिन अब इसकी जवाबदेही लेने को कोई तैयार नहीं हो रहा। न्यूज 18 की टीम जब सफाई व्यवस्था का जायजा लेने राजधानी की सड़कों पर निकली तो हकीकत सामने आ गई। रांची के मुख्य सड़क मेन रोड में कचड़े का अंबार लगा हुआ था और कुत्ते उसके आसपास घूम रहे थे। यह तस्वीर बताने के लिए काफी थी कि जो स्थान हमें मिला है हम उसी के लायक थे। दरअसल राजधानी रांची की सफाई की जिम्मेदारी जोंटा और सीडीसी 2 कंपनियों को दी गई है। ऐसे में सफाई व्यवस्था को सुचारू ढंग से अंजाम देने के लिए 2400 कर्मचारी और 200 निगम के गाड़ियों के सुबह सड़कों पर निकलने का दावा किया जाता रहा। लेकिन जानकारी के मुताबिक यह आंकड़ा सिर्फ कागजी खेल है। तो एक वक्त था जब वैक्सीन के लिए लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदली और आज सरकार की कोशिशों से घर घर जाकर लोगों को टीका दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के रतलाम में तो अब लोगों का सड़क पर ही टीकाकरण हो रहा है। यह व्यवस्था उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद साबित हो रही है जो बेघर हैं या फिर किसी मजबूरी के चलते वैक्सीन नहीं ले पा रहे हैं। कोरोना के खतरों से निपटने के लिए पूरे देश में इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद हर घर दस्तक अभियान के तहत लोगों का घर घर जाकर टीकाकरण किया जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश के रतलाम का नजारा बेहद खास है, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम 20 सड़क लोगों का टीकाकरण कर रही है। ये सुविधा उन लोगों के लिए बेहद खास है जो किसी वजह से टीका ले पाने में असमर्थ हैं। वैक्सीन लगा है? हाँ। तो कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास में? नहीं है बाबू, कुछ भी नहीं है। हाँ। फिर भी लगाया सामने? हाँ जी, हाँ लगा है। कितने डोज हो गए आपके? अभी तो लगाया बाबू। पहला डोज लगाया आपको? हाँ, चलो खुश हो आप? हाँ। रतलाम में इन दिनों ऐसे नजारे आम हैं, जिसमें ऑटो में बैठकर स्वास्थ्य विभाग का अमला चौराहे, गली मोहल्ले और नुक्कड़ों पर लोगों का वैक्सीनेशन कर रहा है। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि सबको कोरोना का सुरक्षा कवच मिल सके और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए रतलाम जिला प्रशासन चौराहे पर खड़े मजदूरों के साथ साथ भीख मांगकर गुजर बसर करने वालों का भी टीकाकरण कर रहा है। हाँ, भ्रमण के दौरान हमने देखा 2-3 यहाँ पर बेगर्स थे जो जिनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, तो हमने यहाँ पर उनको वैक्सीनेशन कराया है, क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता व्यक्ति का स्वास्थ्य है। डॉक्यूमेंटेशन हम उसमें करते रहेंगे, ये हमारा पहला। मध्य प्रदेश के रतलाम का ये महा वैक्सीनेशन अभियान इस मायने में भी खास है कि इस बार जिला प्रशासन 100% टीकाकरण को लेकर बेहद सख्त है। जिला कलेक्टर ने भी सभी नोडल अधिकारियों को सख्त ताकीद की है कि इस महा अभियान में किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसका असर यहाँ देखने को भी मिल रहा है। बहरहाल उम्मीद है कि प्रशासन की सख्ती और नोडल अधिकारियों की ईमानदारी से रतलाम जल्द ही 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो खबरों में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखिए क्रिप्टो की समझ।